प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित ऋक् सूक्तों में से पुरुष सूक्त का अध्यापन कराऊंगा। यह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष है और छंद इसमें अनुष्टुप एवं त्रिष्टुप है अंत में। इसका पहला जो मंत्र है वो इस प्रकार है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। यहाँ जो पुरुष देवता का वर्णन किया गया है, पहले इसके शब्दार्थ देख लें। पुरुष, परम पुरुष, परम तत्व, ईश्वरीय शक्ति, आत्मा, जीवात्मा या विराट पुरुष, उसे पुरुष कहा गया है। सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र हजारों, शीर्षा सिरों वाला, अनंत सिरों वाला है, हजारों सिर हैं जिसके, ऐसा वह विराट पुरुष जिसके हजारों सिर हैं। सहस्त्र अक्षा, सहस्त्र अक्षा, अक्षः सहस्त्र हजारों आँखों वाला है। और सहस्रपात हजारों पाँव। से भूमिम विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत्, वह भूमि को, विश्वतो पूर्ण रूप से, वह भूमि को पूर्ण रूप से सब ओर से घेर कर, समाकर, 10 अंगुलम, इससे भी 10 अंगुल अर्थात अन्य 10 लोकों में भी समाया हुआ है, व्याप्त किया हुआ है। ये इसके शब्दार्थ अब एक बार देख लें। उस विराट परम पुरुष, निर्विकारी, अविनाशी पुरुष का यह वर्णन किया गया है कि वह पुरुष जो देवता है वह विराट पुरुष है, ईश्वरीय जो तत्व है वो कैसा है? सहस्त्र शीर्षा, वो हजारों सिरों वाला है। अब यहाँ उससे हजारों सिरों वाला क्यों बताया गया है? क्योंकि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में समाहित है, वह हर जीव में है। जितने भी आपको प्राणी दिख रहे हैं वो उसी ईश्वर का रूप हैं। इसलिए उन प्राणियों के जितने भी सर हैं, जितने भी सिर हैं सब उसी के सिर हैं, क्योंकि उनमें ईश्वर समाया हुआ है। इसलिए प्राणी हजारों लाखों प्राणी हैं, उनके सिर हैं, तो इसलिए वो उन्हीं के सिर हैं, ईश्वर के ही सिर हैं। इसलिए उस परम पुरुष को हजारों सिरों वाला बताया है। तो वह इश्वर सहस्र शीर्षा, हजारों सिरों वाला है, पुरुष है, पुरुष देवता। सहस्राक्ष, वह सहस्र अक्ष, हजारों आँखों वाला है, क्योंकि सृष्टि के सभी प्राणियों की जो आँखें हैं वो उसी ईश्वर की आँखें हैं, क्योंकि सब में वही समाया हुआ है। आत्मा के रूप में, प्राण के रूप में वे सभी जीव तत्वों में समाहित है। इसलिए सभी जीव तत्वों की जो आँखें हैं उसी की आँखें। इसीलिए ईश्वर को, उस विराट पुरुष को सहस्राक्ष कहा गया है। और सहस्रपात, वो हजारों पाँवों वाला है, क्योंकि सृष्टि के प्राणियों के पाँव उसी के पाँव हैं। इसलिए वह विराट पुरुष हजारों सिरों वाला है, हजारों आँखों वाला है और हजारों पाँव वाला है। से भूमिम विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत्, वह इस भूमि को विश्वतो पूर्ण रूप से, वृत्वा अतिष्ठत् घेर कर समाहित है। वह विराट पुरुष इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में पूर्ण रूप से समाहित है, उसके कण कण में समाहित है। और इसमें समा करके, यहाँ तो समाहित है ही, उससे भी परे वह अतिष्ठत् 10 अंगुलम, उठ गया है ऊपर 10 अंगुल। अब यहाँ जो ये 10 अंगुल शब्द है, इसका अलग अलग अर्थ विद्वानों ने किया है। इसको 10 अंगुल का मतलब कुछ विद्वानों ने कहा है कि अन्य 10 जो लोक हैं उनमें भी ईश्वर समाया हुआ है, इस लोक में समा करके, और अन्य 10 लोकों में भी समाया हुआ है, या सभी 10 लोकों में समाया हुआ है। 10 लोक बताएं, ये लोक और अन्य 9 लोक ऐसे, वह 10 लोकों में समाया हुआ है। और एक कुछ विद्वानों ने कहा है कि वह
10 अंगुल के हृदय प्रदेश, हृदय को लगभग 10 अंगुल का बताएं, वह 10 अंगुल के हृदय प्रदेश में समाया हुआ है। तो इसलिए इसमें कहा गया है वह इस पृथ्वी को व्याप्त करके और 10 अंगुल अर्थात 10 लोकों में समाया हुआ है। अब इसका जो मुख्य जो अर्थ बना वो इस तरह होगा कि वह विराट पुरुष, वह अनंत जो परमात्मा है, अनीश्वर है, अविनाशी है, वह अनंत सिरों वाला है, हजारों सिरों वाला है, हजारों आँखों वाला है और हजारों पैरों वाला है। वह भूमि को सब ओर से समाहित करके और अन्य 10 अंगुल अर्थात अन्य लोकों में, 10 लोकों में या अन्य लोकों में भी वो समाहित हो गया है। ये जो विराट पुरुष के रूप में कहा है, जो सभी संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है, इस लोक में समाया हुआ है और अन्य लोकों में भी समाया हुआ है। इसमें जो टिप्पणियाँ होंगी वो इस प्रकार होंगी। इसमें लिखा है सहस्त्र शीर्षा, हिंदी में अर्थ हुआ हजारों सिरों वाला, अनंत सिर। सहस्राणी बहुनी असंख्यानी, सहस्त्र का अर्थ हुआ अनेक संख्या वाला। बहुनी असंख्यानी अनंतानी इति, ये सहस्राणी का अर्थ हुआ कि अनंतानी सहस्राणी। शीर्षाणी सर्व प्राणी शिरांशी विद्यन्ते, सभी प्राणियों जो सिर हैं वो उसके लिए शीर्षण से आया है इति। ये अब वो पुरुष है, जो पुरुष की व्याकरण टिप्पणी पूरी औषति या प्रकाशयति, उसको कहा गया है पुरुष। भूमि उणादि भवति इति भूमि। सहस्राक्ष जो शब्द है उसका है कि अनंत आँखों वाला या हजारों आँखों वाला। उसकी सहस्त्रम अक्षिणी यस्य से या सहस्त्राणी अक्षिणी यस्य से, हजारों हैं आँखें जिसके, बहुब्रीहि समास। सहस्त्रपाद, सहस्त्रम पादम यस्य से, सहस्त्रम पादः यस्य से, हजारों हैं पाँव जिसके, अर्थात ऐसा। तो ये हुई व्याकरण टिप्पणी। अब जो दूसरा मंत्र है, पहला मंत्र ये हो ही गया कि वह विराट पुरुष अनंत परमात्मा हजारों सिरों वाला है, हजारों आँखों वाला है, हजारों पैरों वाला है। वह इस पृथ्वी को समाहित करके अन्य 10 लोकों में भी व्याप्त हो गया है। मंत्र 2, पुरुष एव इदं सर्वम यद भूतम यच्चे भव्यम उतमृत्वस्य ईशानो यद अन्नेन अतिरोहति। पुरुष एव इदं सर्वम यद भूतम यच्चे भव्यम उतमृत्वस्य ईशानो यद अन्नेन अतिरोहति, अतेन यद अन्नेन अतिरोहति। इसका जो पदपाठ होगा वो इस प्रकार होगा, पुरुष एव इदम, पुरुष का पुरुषः, और एव इदम ऊपर एव इदम है, संधि करके हो जाएगा एव इदम। सर्वम ऊपर अनुस्वार लगा था उसकी, म हलंत आ जाएगा सर्वम। यद भूतम अलग अलग कर लेंगे पदों को। यत भूतम, यत चे भव्यम, यच्चे ऊपर संधियुक्त शब्द था यच्च, उसका हो जाएगा यत च भव्यम। उत अमृतस्य ईशानो, उत को अलग निकाल लेंगे, अमृतस्य पदों की संधि अलग अलग कर लेंगे। अमृत तु अस्य ईशानः, ऐसा कर लेंगे। यद अन्नेन अतिरोहति, यत अन्नेन अतिरोहति, ऐसे पद विच्छेद कर लिया और इसका पदपाठ हो गया। इसका जो शब्दों के शब्दार्थ हैं वो इस प्रकार हैं। इदम सर्वम, इदम निखिलम जगत, इदम सर्वम संपूर्णम जगतम,
पुरुष एव विराट पुरुष एव भव्यम भविष्यत जगत तत्सर्वमपि पुरुष एव अतिरोहति अतिशयन जायते, जो अत्यंत बढ़ा हुआ है, जो अत्यंत विस्तारित है। अतिरोहति ईशानः स्वामी, इसका जो शब्दार्थ होगा इस प्रकार, पुरुष एव इदम, पुरुष ही है यह, सर्वमन सब कुछ। यहाँ जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सृष्टि में, ब्रह्मांड में, वो सब पुरुष ही है। पुरुषे विदम सर्वम, ये सब कुछ पुरुष है। यद भूतम, जो हो चुका है, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, यद से भव्यम, जो घटनाएं घटित होनी हैं, वो भी सब पुरुष ही होगा। अर्थात सारी घटनाएं, सारी क्रियाकलाप, सब कुछ संचरण गतिमान जो कुछ होता है सब पुरुष के द्वारा होता है, सब पुरुष ही। पुरुष एव इदम सर्वम, ये सब कुछ पुरुष ही है। जो हो चुका है, जो घटनाएं हो गई, जो घटनाएं हो रही हैं और जो आगे घटित होगा वो सब पुरुष ही होगा, पुरुष देवता होगा। उत अमृतस्य ईशानो, और वह अमरता का स्वामी है। वह पुरुष देवता अमरता का स्वामी है। उत अमृतस्य ईशानो, अमरता का स्वामी है। यद अन्ने नतिरोहति, और वह अन्न से वृद्धि को पाता है, अन्न से बढ़ता है। पुरुषे विदम सर्वम, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है सृष्टि में सब कुछ पुरुष है। यद भूतम, जो घटित हो चुका, यद भव्यम, जो घटित होना है, सब कुछ पुरुष ही है। उत अमृतत्व से ईशानो, वह अमरता का स्वामी है, वो कभी मरता नहीं है, अजर है, अमर है। और अन्न से बढ़ता है, क्योंकि आत्मा जो शरीर दिखाई दे रहे हैं वो भोजन करने से बढ़ते हैं, इसलिए वो अन्न से वृद्धि पाता है। ये इसका हिंदी व्याख्या थी कि वह संपूर्ण दृश्यमान संसार जो दिखाई दे रहा है सब पुरुष ही है। जो हो चुका भूतकाल में एवं होने वाला भविष्य पुरुष ही है। और वह विराट पुरुष देव अन्न अमृतत्व का स्वामी है, और जो अन्न से बढ़ता है वह पुरुष है। ये सब पुरुष ही। सर्वमिदम वर्तमानम संपूर्ण जगत। विशेष टिप्पणी एक बार देख लें। पुरुषेव अर्थात विराट पुरुष, इदम सर्वम वर्तमान संपूर्णम जगत।